Dear students of class 8th, in this question related to geometry and about quadrilaterals and parallelogram, यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन है ये एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। दैट ये जो नीचे फिगर है मैं जो शेयर करूंगा ABCD इनके हिसाब से ये कह रहे हैं, दे आर सेइंग दैट इट इज अ पैरेललोग्राम इफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी जो हैं मीट एट P, प्रूव दैट एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये एक इन्होंने इस तरह से जो पैरेललोग्राम दिखाया है इसको समझिए। पहले इस इमेज को ध्यान से देखिए, ये जो बनी हुई है यहाँ पर, ये एक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये जनरली आ सकता है बाय चांस अगर कि आपको प्रूव करना हो कि एंगल APB ये ठीक है, ये आपको प्रूव करना है दैट इट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स या फंडामेंटल्स के देखने पड़ेंगे। पहली बात है, जब हम देख रहे हैं दैट ABCD जो है ये पैरेललोग्राम है और AP एंड BP, ये जो आप देख रहे हैं AP ये वाला और ये BP, ये क्या है, बाइसेक्टर्स है। यानी कि ये एंगल A को AP जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्टर हम कह सकते हैं बाइसेक्टिंग इट। और एंगल B को ये जो BP है, ठीक है, ये जो है डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है, अब एंगल PAB इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल PAB, ये जो एंगल PAB है, ठीक है, एंगल PAB अगर आप देखें एंगल PAB ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम देखें तो हाफ एंगल A, हाफ एंगल A ऑब्वियसली PAB, तो ये एंगल A का हाफ होगा। और उसी तरह से जो PBA है, ये PBA, ठीक है, ये हाफ एंगल B हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एंगल PBA इज इक्वल टू हाफ B। अब सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है, अगर हम देखें तो अगर सम ऑफ ट्राइंगल है देखते हैं हम सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180, तो ये एंगल ये ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB किसके बराबर होगा, एंगल PAB प्लस एंगल ABP प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब इसको देखना पड़ेगा आपको क्या है, जो सेकंड रिलेशन हमारा बना है, जो हमने देखा था एंगल PAB, जो हमने देखा था एंगल PAB, एक जनरल क्वेश्चन है, जनरल एस्पेक्ट है। एंगल PAB क्या बराबर हो रहा था, हाफ एंगल A। ठीक है, और बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा एंगल PBA, आपकी बुक में इमेज है वो आप चाहे तो खोल लें इस वीडियो को देखते हुए, हाफ एंगल B। तो ये आपका जो रिलेशन बना, अब एंगल PAB ऑफ कोर्स ये हो गया हाफ एंगल A प्लस एंगल ABP, ठीक है, हाफ एंगल B प्लस, अब आप देखें एंगल APB, APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये हाफ हमने कॉमन ले लिए दोनों, 1/2, 1/2 ए एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है, प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अब एंगल A प्लस एंगल B डेफिनेटली 180। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B अगर हम देखें तो ये हमारा पहले हम कर चुके हैं। फर्स्ट जो स्टेप था, फर्स्ट रिलेशन जो बना था, तो ये हो गया 1/2 इंटू 180, ठीक है, प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से अब ये 90 हो जाएगा, ऑब्वियसली 90 हो जाएगा, 90 90 डिग्री हो गया ये। ठीक है, तो ये 90 डिग्री प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल APB जो हमें पता करना है, ठीक है, एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये मैं जब पढ़ाता हूँ, मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो उससे बड़ी हेल्प मिलती है इस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से, जस्ट लाइक सलमान खान और सैल खान जिनकी खान एकेडमी है इन आपने देखा होगा।
हर क्लास के लिए फ्रॉम यूएस। मैंने स्टार्टेड, उनको भी लगा कि अच्छे ऐप्स नहीं है, अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं है, तो उन्होंने ये एकेडमी बनाई। और उनका जो एआई एजेंटिक एआई है उनकी, खैनमेको के नाम से, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो शुरुआत भी ऐसी थी, इस तरह से ही वो यूज़ करते थे सॉफ्टवेयर्स टू टीच देयर फैमिली किड्स एज ऑनलाइन टीचिंग, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है जो ये खान एकेडमी है। तो ये चीज़ें हैं, बताती हैं कि दैट द हीरोज आर नॉट जस्ट इन कॉमिक्स और इन द मूवीज, द रियल हीरोज आर अराउंड अस। सो इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आसान है, बढ़िया है, और मैं अलग अलग वीडियोज इस तरह के बनाऊंगा। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू। ये एक और क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन इस हिसाब से कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के बोथ जो अपोजिट एंगल्स हैं इक्वल हैं, ये और ये मान लीजिए, तो प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हम ये ABCD डेफिनेटली हमने मान लिया, इट्स ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, एक्स एक्स, और हमने मान लिया, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, दैट इज वाई। ठीक है, तो ऑल जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो अगर हम देखें, ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हम देख लें इसको, अगर x प्लस वाई ये थोड़ा आपको, x+y, हाँ, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो अब ये हम टू, इसमें टू ये है, तो हम टू कर लेंगे और अंदर x+y। ठीक है, ऐसे करके इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, या हम ऑफ कोर्स x+y कितना हो जाएगा फिर, इज इक्वल टू 180, क्योंकि 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये। तो अब प्रोड्यूस BC to E। तो ये BC जो है यहाँ पर, ये जो आपको लाइन दिख रही है, इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे E, यानी कि यहाँ पे मान के चलो E ये है। ठीक है, तो अब ये प्रोड्यूस BC to E। ठीक है, अब ये BC स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये BCE ये जो है स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये थोड़ा रफ है क्योंकि ये स्टाइलस का अलग इशू होता है। अब यहाँ पर एंगल BCD प्लस एंगल DCE, एंगल BCD ये वाला एंगल, लेट मी चेंज द कलर जस्ट अ मिनट। तो एंगल BCD ये वाला एंगल जो है, ठीक है, प्लस एंगल DCE। ठीक है, तो पहला BCD, ठीक है, और DCE, तो ये दो एंगल्स हैं इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा x प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये वाला हम देखते, ठीक है, 180 डिग्री। तो पहली रिलेशन बन गई थी हमारी। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं फ्रॉम 1 and 2, तो वो फर्स्ट रिलेशन जो बनी थी हमारी, वो हमारी जो आई थी निकल कर, वो x+y = 80 आई थी, ये वाली। ठीक है, ये x+y ये 1 है। ठीक है, और ये जो है हमारी सेकंड है, जो यहाँ पे ऊपर निकल कर आई है, x प्लस एंगल DCE, ये सेकंड है। ठीक है, तो अब ऑफ कोर्स ऑब्वियसली एंगल DCE क्या आ जाएगा, x+y = 180 है, तो ऑफ कोर्स यहाँ एंगल DCE की जगह आएगा y। ठीक है, तो ये हो गया एंगल DCE इज इक्वल टू वाई। ओके, इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए x इज इक्वल टू 100 डिग्री है, फॉर एग्जांपल, मैं एक जनरल एग्जांपल से बता रहा हूँ। और फिर हम देखिए 100 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली 80 डिग्री, माइनस होके 180 से 100 को अगर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 100 डिग्री प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया कि अभी तक जो आया हमारा, कि एंगल DCE जो अभी हमने देखा था इज इक्वल टू y। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए। ठीक है, एक्स एंड वाई जो हमने देखा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से, इसलिए AB पैरेलल DC। ओके, और इसी तरह से हम कह सकते हैं BC इज पैरेलल टू AD। तो इसीलिए जो ABCD है, ये हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ मुझे लगा कि कुछ ऐसे डिस्कस कर लूँ अलग तरह के।
बाकी क्वेश्चन और एक्सरसाइज तो अलग अलग होती हैं, क्योंकि ये एक आपके जो सिलेबस का एक काफ़ी टिपिकल टॉपिक है, ज्योमेट्री रिलेटेड रिलेटेड। इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ अलग चीज़ें हैं, तो मैं सब क्वेश्चंस तो नहीं, बट जो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वही मैं डिस्कस करूंगा। इन दोनों क्वेश्चंस को जब आप देखें और आपकी बुक में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है, चाहे एनसीईआरटी है कोई भी, आप उसके जो डायग्राम या उसमें जो फिगर दी हुई है उसको आप खोल के देखते रहिएगा, और जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ रफ कॉपी, ठीक है, रफ कॉपी या वाइट बोर्ड पर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।